अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। अभी 6:45 हो गए हैं तो मैं अपनी ड्यूटी पे आ गई हूँ किचन में। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। रात का लेफ़्ट ओवर सालन नहीं था तो मैं आमलेट बना रही हूँ, साथ में रोटी बना रही हूँ। चाय वही सिंपल सा ब्रेकफास्ट है हमारा। चाय तो मस्ट है, चाय के बगैर तो मेरा ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है। मुझे चाय नाश्ते में बहुत पसंद है। और दूसरा ये कि मैं नाश्ते के साथ तो कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती। बस नाश्ता मेरा अच्छा होना चाहिए, उसके बाद बेशक मैं दिन को पूरे दिन में कुछ ना खाऊं। साथ ही मैं सौंफ वाली चाय बना रही हूँ, इलायची और सौंफ डाल के। ये सौंफ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है चाय में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाश्ता हो गया डन। तो अभी मैं वेजिटेबल जो भी लेके आई थी फ्रिज में मैंने देखी है, मैंने कहा है काट के तो इनको मैं वॉश करके फ्रीज़ कर देती हूँ पैकेट बना के। तो जब मुझे बनानी होंगी तो मैं फिर निकाल के सिर्फ पका लूँगी। हाफ लौकी थी, थोड़े से करेले हैं और साथ में शलजम है। मैंने कहा है इकट्ठी बैठ के सारी वेजिटेबल्स मैंने निकालनी है, सारी इकट्ठी काट के। तो उसके बाद फिर मैंने वॉश करके तो पानी इनका जब निकल जाएगा तो मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। एक दिन का थकना है, लेकिन ये है कि बाद में फिर आसानी हो जाती है। और ये बच्चे हों, वो मदर जो अकेली मदर हो, जॉइंट फैमिली ना हो, तो आपको पता है फिर अपना टाइम खुद ही सेव करना पड़ता है। और अर्ली मॉर्निंग उठ के तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। क्योंकि अभी बीच में मैमूना उठ गई, फिर मैं उसे सुलाने गई, फिर उसके पास ज़रा लेटी, फिर आके मैंने कहा चलें आज पहले ये काम कर लूँ। जो मज़ा सवेरे उठने में है तो वो तो अपना ही उसका अपना है। जब नमाज़ पढ़ लो, थोड़ी सी तिलावत कर लो, तो उसके बाद सारा दिन मेरा तो सारा दिन अच्छा गुज़रता है। इसी तरह हर एक का ही सारा दिन अच्छा गुज़रता है। तो टाइम भी काम भी जल्दी फिनिश होता है और टाइम भी बच जाता है। और वही टाइम हम अपने लिए सेव कर लेते हैं कि चलें अपना कुछ काम होता है वो कर लेते हैं। बच्चों के साथ टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है, बच्चों के साथ टाइम मिल जाता है कि चलें बच्चों को भी हमारी ज़रूरत है। थोड़ी सी लौकी तो थोड़ी सी ख़राब थी, तो जो बची है तो वो और शलजम मैंने मिक्स करके रख दिया। मैंने कहा चलें ये मिक्स वेजिटेबल जब बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी। तो मुझे शलजम गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने शलजम गोश्त के हिसाब से मोटे मोटे कट करके रख दिए हैं। इधर मैं स्पून से इसके सीड करेलों के निकाल रही हूँ, क्योंकि हाथ से मेरे नेल्स में लग गया था एक दफ़ा। तो उसके बाद मैंने कहा ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा है। हम लोग वीकेंड पे ही वेजिटेबल्स लेके आते हैं, तो फिर मैं उन्हें कट करके फ्रीज़ करके रख देती हूँ। जिस तरह मुझे टाइम मिलता है तो मैं साथ साथ साफ़ करके वॉश करके फ्रीज़ कर देती हूँ, तो पूरे वीक में वो फिर चल जाती हैं। तो वरना तो डेली तो इधर ड्यूटी टाइम ऐसा होता है कि बस ऑफिस से वापस आके फिर ना तो जाने का टाइम होता है और ना फिर रात को बच्चों के साथ मैं जा सकती हूँ। ठंड भी आजकल तो मौसम भी इतना ठंडा हो गया है। डेली यही कहती हूँ कि चलो आज रात को कर लूँगी, रात को इस तरह वेजिटेबल्स काट करके रख दूँगी। तो लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। बच्चे ट्यूशन से वापस आते हैं, फिर उनको फिर खाने का काम शुरू हो जाता है, खाना खा के फिर उनको होमवर्क करवाओ, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो आज मैंने कहा अभी टाइम है, बच्चे भी सो रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी ये वाला काम फिनिश कर दूँ। एक बार तो मैं करेलों को फ्राई करके तो उनको फ्रीज़ कर देती हूँ, लेकिन कभी ऐसे होता है कि मैं इसी तरह शॉपर में डाल के तो इनके ऊपर नमक डाल के तो इनको रख दूँगी। जब ये फ्रीज़ होंगे तो जब मैंने बनाने होंगे पकाने से पहले मैं कुछ टाइम पहले निकाल के रख दूँगी। तो इनका पानी सारा जो आइस इनकी मेल्ट हो जाएगी। तो फिर इन्हें अच्छी तरह मैं स्क्वीज़ करके इनका वो कड़वाहट वाला पानी भी निकल जाएगा और साल्ट भी जो इसमें होगा वो सारा निकल जाएगा। फिर अच्छी तरह वॉश करके मैं इनको फ्राई कर देती हूँ। तो फिर मसाला बना के तो उस तरह डाल देती हूँ। वेजिटेबल्स जब फ्रीज़ होती हैं तो फिर उनका पता नहीं चलता, तो मैं उनके ऊपर ऐसे लिख के रख देती हूँ कि ये कौन सी वेजिटेबल है, नाम लिख देती हूँ। वैसे तो बर्तन मैं इकट्ठे ही वॉश करती हूँ, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा के अपने वाले भी जो खुद ब्रेकफास्ट करती हूँ। लेकिन आज काफ़ी जमा हो गए थे तो मैंने कहा अभी पहले ये वाले बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब सिंक को खाली कर दूँ तो उसके बाद फिर बच्चों को जब ब्रेकफास्ट करवाऊँगी फिर वो हो जाएंगे। तो अभी पहले ये वाले बर्तन वॉश करके साथ भी वेजिटेबल जो दूसरी कटी हैं शलजम उनको वॉश करके रखती हूँ। तो एक साइड पे स्टोव को भी मैंने क्लीन करना है, ऊपर ऊपर से करूँगी डीप क्लीन, तो मैंने उसको नहीं करना, उस दिन मैंने कर दिया था।
पाकिस्तान में ये है कि फ़्रेश वेजिटेबल आई और फ्रेश बना ली, लेकिन इधर डेली मॉल नहीं जा सकते, तो इसी वजह से फिर मैं तो ज़्यादातर जो होता है इसी तरह मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और टाइम भी मेरा सेव हो जाता है। आज मेरे लंच में बनाना नहीं था कुछ, तो इसीलिए मैंने ये वाले काम कर लिए। तो साथ में बच्चों को शावर दे दूँगी, तो उनको जो खाना पिलाना होगा वो, क्योंकि हस्बैंड ने कॉल कर दिया, उन्होंने बोला है कि मैं ऑफ़िस से ही खाना खा के आऊँगा और मैं अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर लूँगी। और जो लोग कहते हैं कि सऊदीया की लाइफ तो बहुत अच्छी है, उधर तो कोई काम ही नहीं होता, उधर काम ही क्या होता है, आप बोर नहीं होती, तो देख लें काम डेली के वो ही होते हैं। क्लीनिंग, बर्तन वाश करना, खाना पकाना, सब कुछ बच्चों के साथ। वैसे भी जो सिंगल है, वो भी सिंगल फैमिली है, वो भी तो टाइम तो उसी तरह होता है काम, बल्कि वहाँ से ज़्यादा होते हैं और इधर अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। उधर तो पाकिस्तान में ये है मेड मिल जाती है, तो इधर मेड का मिलना भी मुश्किल है। और कोविड की वजह से तो बंदा किसी को घर बुला भी नहीं सकता, कोई मेड अगर आए भी तभी दिल नहीं मानता। धूप अच्छी हो तो मैं बच्चों को फिर थोड़ा टाइम धूप पे बिठा देती हूँ। आज मैं हरम की करने लगी हूँ कटिंग। वैसे तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी कटिंग करती हैं, उन्होंने पहले ईद पे भी हरम की कटिंग की है, लेकिन अब हरम ने कह दिया कि नहीं, मैंने उनसे नहीं कटिंग करवानी, मम्मा आपने ही मेरे हेयर कट करने हैं। तो मैंने कहा चलें जी, मैं भी ट्राई कर देती हूँ, ट्राई मारना चाहिए, ये एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मुझे शौक़ भी है इस तरह नए नए काम करने का, तो मैंने कहा चलें इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इसकी कटिंग कैसी है, आपको कैसी लगी है। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। पोनी ये करवाती नहीं थी, तो मैंने कहा कि इस तरह चलें, ये होगा कि बंदा ब्रश कर देता है, पिनें लगा देता है, तो इसका तो रोना ही ख़त्म नहीं होता। मम्मा मुझे पेन हो रही है, मेरे बालों को आपने दर्दी कर दी है। फाइनली कटिंग हो गई हरम की। रात के खाने में मैंने भिंडी बना दी है और साथ में पालक के पकोड़े बना दिए हैं, क्योंकि अभी रात है तो थोड़ी ठंड भी थी और पकोड़े पालक के अच्छे लग रहे थे। बिल्कुल थोड़ी सी पालक थी, मैंने कहा चलें पकोड़े बना लेते हैं पालक के, हरी प्याज और पालक के। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।